हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और मैं स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 6 के 16वां चैप्टर का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है क्लास 6 के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप सोच रहा हूँ कि प्रॉपर वीडियो में 6 क्लास या फिर 7 क्लास का बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पहले समझते हैं। चैप्टर का नाम को देखिए क्या है, प्रायोगिक। और प्रायोगिक ज्यामिति, देखिए प्रायोगिक का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रयोग। क्या प्रायोगिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोगिक, इसका मतलब होता है प्रयोग। प्रयोग, ठीक है ना, प्रयोग होता है इसका मतलब। और ज्यामिति का मतलब होता है फ्रेंड्स, आप बोल सकते हैं जितना भी मैथ में जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे रूलर हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं डिवाइडर हो गया, स्केल हो गया, या फिर जैसे रेजर हो गया, सॉफ्टनर वगैरह हो गया। तो ये सब आपका ज्यामिति में आ जाएगा टोटल। या फिर आप बोल सकते हैं चांद, है ना। तो ये सब का अभी यूज करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम यह है, नाम दिया गया है प्रायोगिक ज्यामिति, ठीक है ना। तो चलिए, तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या जरूरत होगा मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले आपको पड़ेगा कि रूलर, यानी कि आप बोल सकते हैं स्केल। इसमें आपका देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रूलर, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपको मतलब मैथ में दिया गया है रूलर, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं स्केल या फिर बोल सकते हैं इंची, ठीक है ना। और आपको दिखाता हूँ आगे, यहाँ पे देखिए प्रकार, दिख रहा है आपको यहाँ पे प्रकार। तो ये प्रकार का भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं? डिवाइडर। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडर, है ना। और चांद का, देखिए यहाँ पे चांद है ना। तो ये सब हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो इसको आप लेके ही बैठे हैं चैप्टर को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो मैं तो अभी सारा कुछ ले चुका हूँ। देखिए ये डिवाइडर रह गया, और ये स्केल हो गया, ठीक है ना। और ये रहा पेंसिल, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स 16.1 में। आपको प्रश्नावली 16.1 दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 1 नंबर का, प्रकार और रूलर की सहायता से 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। देखिए क्या करना आपको, प्रकार यानी कि ये आपका हो गया, ये प्रकार हो गया, और ये हो गया आपका रूलर जो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, है ना। इसका मदद से आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग एक पेज को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको मतलब बताने के लिए। और यहाँ से हम लोग मापेंगे 3 सेंटीमीटर। कितना मापेंगे? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है देखिए 0, है ना। 0 से आपको 3 सेंटीमीटर तक मापना। देखिए यहाँ हो गया मेरा ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए माप लिया हम। अब इसको आप क्या करना है, एक हमको वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त। तो ये बन गया वृत्त, ठीक है ना। तो ये बन गया। और देखिए इसका जो ये बीच वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, प्रकार और रूलर की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो क्या करना है, तो हम लोग तो 3 सेंटीमीटर खींच लिए, क्या करना आपको, त्रिज्या बनाना। तो यहाँ से यानी कि केंद्र से जो होता है ये वृत्त तक की जो दूरी होती है वो होती है त्रिज्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये तो हो गया इसका केंद्र, ठीक है ना, ये केंद्र हो गया। और यहाँ से लेकर के, केंद्र से लेकर के वृत्त तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितना बोला था, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग माप भी लिए थे इसको, कितना, 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये होगा 1 नंबर का आंसर, सॉरी 1 नंबर का, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्या बोल रहा क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3.5 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। देखिए एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी कि आपको एक ही केंद्र लें। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये केंद्र है ना आपका, यहाँ पे एक ही केंद्र हो और इसी केंद्र में क्या हो आपका 2 वृत्त हो। देखिए एक वृत्त आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्या करना, और एक वृत्त आपको ऊपर या फिर नीचे कहीं भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। तो पहला कितना बनाना है, 5 सेंटीमीटर का। चलिए तो फिर से हम लोग लेते हैं रूलर, स्केल को लेते हैं, और यहाँ से हम लोग मापेंगे 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए
5 सेंटीमीटर को अब बनाते हैं इसका एक वृत्त। देखिए अब यहाँ पे हमारा हो गया केंद्र, क्या हो गया केंद्र, ठीक है ना। उसके वजह से 5 सेंटीमीटर बना लिया। उसके बाद देखिए क्या बोला है, 3.5 सेंटीमीटर वाले 2 सेकेंडरी वृत्त की रचना कीजिए। तो ये तक हो गया। अब क्या करना आपको, देखिए एक ही सेकेंडरी का मतलब होता है एक ही केंद्र हो और उसमें आप क्या करते हैं, उसमें 2 वृत्त बने। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, एक ही केंद्र वाले 2 वृत्त को सेकेंडरी वृत्त कहा जाता है, ठीक है ना। एक ही केंद्र हो और 2 उसमें वृत्त हो तो उसको हम लोग बोलेगा सेकेंडरी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो 5 सेंटीमीटर का बना लिए, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दूसरा वृत्त जो बनाना वो बनाना है 3.5 सेंटीमीटर का। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मापेंगे। देखिए ये हो गया, यहाँ से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो यही केंद्र पे हमको बनाना है, यानी कि यहाँ केंद्र पे रखेंगे डिवाइडर को, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ बनाएंगे। डिवाइडर में फ्रेंड्स हम पेन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है वीडियो बनाते वक्त होता है ना, अगर पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग पेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये बन गया। अब क्या करना है हमको, इसको हमको दर्शा देना है कि यहाँ से लेकर के जो छोटा वाला वृत्त बना उसका जो दूरी होगा वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, नहीं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बड़ा वाला हो गया 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये छोटा वाला जो हो गया 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। और सेकेंडरी वृत्त इसी को बोलेंगे, एक केंद्र हो और 2 ठो वृत्त हो। देखिए ये वाला हो गया 3.5 सेंटीमीटर का और ये बड़ा वाला हो गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हो गया हम लोग का प्रश्न संख्या 2 का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए एक वृत्त खींचकर इसमें बिंदु P, Q और R को निम्नानुसार अंकित कीजिए। देखिए आपको एक वृत्त खींचना है, क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। अब कितना खींचना है ये तो नहीं बताया, लेकिन आपको बोला एक वृत्त खींचना है। तो चलिए हम लोग कोई भी एक वृत्त को खींचते हैं। यहाँ पे टंगरिया उड़ जाता है इसका, हाँ चलिए ये हो गया। इसमें क्या करना है, एक केंद्र होगा यहाँ पे, ठीक है, कर देना मेंशन यहाँ पे। आप देखिए एक वृत्त खींचकर इसको क्या करना है, पी क्यू आर को दर्शाना है यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखिए पी ए नंबर का क्वेश्चन है। अब पी को कहाँ दर्शाना है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पी वृत्त पर स्थित हो, जो पी जो होगा वो कहाँ पे स्थित होगा, वृत्त पर, यानी कि ये जो पूरा वृत्त बना है, ये जो पूरा वृत्त बना है इसी पे कहीं ना कहीं पी स्थित होगा। चलिए हम लोग कहीं पे स्थित करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वृत्त पे एक बिंदु देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पी, क्या लिख देंगे, पी। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, क्यू वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो, यानी कि जो क्यू होगा वो कहाँ होगा, वृत्त के अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, क्या होता है, अंदर। तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अंदर है वृत्त का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू। अभ्यंतर बोला है तो क्या करेंगे हम लोग, अंदर में कर देंगे क्यू, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकेंड, थर्ड क्या है, आर वृत्त के बाही भाग में स्थित हो, यानी कि आर जो होगा वो कहाँ होगा, बाही भाग में, बाहर। आप बोल सकते हैं बाही भाग को बाहर, तो हम क्या करेंगे, इधर कहीं बाहर में एक बिंदु दे देंगे और लिख देंगे यहाँ पे आर, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। आपको क्या करना है फ्रेंड, इसमें देखिए आपको एक वृत्त खींचना है, वो कितना, 6 सेंटीमीटर का, और क्या करना है, उसका केंद्र, त्रिज्या एवं व्यास को दर्शाइए। क्या करना है आपको, 6 सेंटीमीटर का आपको एक वृत्त बना लेना है और उसमें आपको त्रिज्या दर्शा देना है और व्यास को दर्शा देना है, ठीक है ना, और केंद्र को दर्शा देना है, ठीक है। तथा वृत्त की परिधि को धागे एवं रूलर की सहायता से मापिए। तो ठीक है ना, आपको क्या करना है, इसको मापना भी है। तो हम लोग पहले तो चलिए बनाते हैं एक वृत्त को, और वो कितना बनाना है, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए, तो ये ले लिए हैं हम एक पेज, ठीक है।
अब आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग ले लिए हैं स्केल यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग मापेंगे 6 सेंटीमीटर। ये रहा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा चलिए एक हम बनाते हैं अब। ये काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है ना, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। ये देखिए बन गया, है ना। अब देखिए अब क्या करना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को केंद्र का एक तरीका गया, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे केंद्र यहाँ पे बना देना है, ठीक है ना। केंद्र को भी दर्शाना है कि नहीं। चलिए अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है। यहाँ देखिए पहले बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। देखिए तो यहाँ से लेकर के, देखिए ये जो हम लोग का केंद्र है, और यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी होगी, वृत्त तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट? क्योंकि हम लोग को प्रश्न में दिया गया है कि आपको 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या बनाना है, इसको हम लोग पहले बता चुके थे आपको, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखिए उसका केंद्र, तो देखिए हम बता दिए आपको, इसको हम लोग बोलेंगे केंद्र, है ना। ये वाला पॉइंट को हम लोग बोलेंगे केंद्र, केंद्र भी दर्शा दिए। उसका देखिए एवं व्यास को दर्शाइए। त्रिज्या देखिए एक त्रिज्या तो भी दर्शा दिए, ये क्या है, इसका त्रिज्या है ना। उसके बाद देखिए एवं व्यास को दर्शाइए। अब देखिए व्यास किसको बोलेंगे, यहाँ से यानी कि यहाँ इस वृत्त से लेकर के, यानी कि यहाँ जो परिधि है इसका, यहाँ से लेकर के एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे जो केंद्र से होकर गुजरेगी और जाके फिर वो वृत्त पे जाके या फिर परिधि में जाके जो मिल जाएगी, तो इसी को हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास, ठीक है। तो पहले केंद्र बोला था वो दर्शा दिए, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो होगी उसको दर्शा दिए, और यहाँ से जो सीधी रेखा जाएगी इसको हम लोगों को व्यास। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एकदम बिल्कुल सीधा यहाँ से रेखा आएगी, केंद्र से होकर गुजरेगी, इसको हम लोग बोलेंगे व्यास, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, व्यास, ठीक है। चलिए तो इसमें 4 तक ही प्रश्न था जो कि हम लोग सारा खत्म कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे जो कैसे कैसे मतलब 1 से लेकर के 4 तक का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। 16.1 है ना, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग ओके लिखिएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। और जल्द ही मैं 16.2 16.3 जो भी है इसमें मैं सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन हाँ, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो, ठीक है ना। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो में तो हम जरूर सारा अपलोड करेंगे, और मैथ साइंस वगैरह सबका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।